हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान का नामकरण का भाग 3। और इस वीडियो में हम उन सभी चीज़ों की चर्चा करेंगे दोस्तों, जो हमारे पिछले दोनों वीडियोज़ में बाकी रह गई थी। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ दोस्तों। मैं राजेंद्र प्रजापति स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम वही राजस्थान के नामकरण को लेकर आए हैं। राजस्थान का नामकरण हम ये लेकर आए हैं दोस्तों। और राजस्थान के नामकरण में आज की हमारी जो ये कक्षा है तीसरी है, यानी हम भाग 3 को भाग 3 को पढ़ने वाले हैं। तो इस भाग 3 में केवल और केवल दोस्तों जो बाकी राजस्थान के नामकरण से संबंधित जो टॉपिक शेष रह गया है उसका हम अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि राजस्थान शब्द, हमने जितने भी चीजें पढ़ी है दोस्तों वो सभी चीजें ऑथेंटिक है कि ना, मतलब किसी न किसी बुक्स में उन सब चीजों का दोस्तों उल्लेख किया गया है। अब हम सबसे पहले हमने जो पढ़ा था राजस्थान के नामकरण में वसंतगढ़ का शिलालेख हमने पढ़ा, फिर हमने मरुकांतार पढ़ा जो महर्षि वाल्मीकि जी ने दिया, फिर हमने राजपूताना पढ़ा जो जॉर्ज थॉमस ने दिया, उसके बाद हमने राजस्थान शब्द पढ़ा, वो आपके कर्नल जेम्स टोड ने दिया, और ये कर्नल जेम्स टोड ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में दिया। उसके बाद दोस्तों हमने महाभारत में भी पढ़ा जिसमें आर्यावर्त कहा गया, और आर्यावर्त में हमने पढ़ा कि उसका एक क्षेत्र मत्स्य राज कहलाता था या मत्स्य जनपद था, जो आपके जयपुर और भरतपुर के आसपास का क्षेत्र था। अब हम बात ये करने वाले दोस्तों कि जो राजस्थान नाम है, ये राजस्थान नाम पहली बार किताबों के अंदर कहाँ से आया। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, राजस्थान नाम की बात करें तो राजस्थान नाम जो पहली बार प्रयोग किया गया दोस्तों, ये आपके मुहनोत नैणसी के द्वारा प्रयोग किया गया। मुहनोत नैणसी का नाम तो आपने बहुत अच्छी तरह से सुना होगा दोस्तों, मुहनोत नैणसी, जिनका जन्म 1610 में हुआ है और इनकी मृत्यु 1670 में हुई है। ये 1610 काफी इंपोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। मुहनोत नैणसी का जन्म आपके 1610 में हुआ। इन्होंने एक किताब लिखी थी, जैसा कि आपको पता भी है, मुहनोत नैणसी ख्यात। आपको पता है इसे दोस्तों, मुहनोत नैणसी ख्यात या नैणसी ख्यात के दो आप उसको, नैणसी ख्यात। इस नैणसी ख्यात में पहली बार राजस्थान शब्द को दोस्तों लिखा गया था। नैणसी ख्यात की बात करें तो नैणसी ख्यात जो है ये उस समय लिखी गई थी जब ये गसिंग के दीवान थे दोस्तों। ये गसिंग के दीवान थे, गसिंग के दीवान भी रहे हैं। और आपको बताओ ये मारवाड़ के जो शासक थे जसवंत सिंह, उनके दरबारी कवि भी रहे दोस्तों। ये जसवंत सिंह के दरबारी कवि भी रहे हैं। और ये आपके इनका संबंध, यानी हम कहें कि मारवाड़ से आपके मुहनोत नैणसी का संबंध। मुहनोत नैणसी की एक और भी प्रसिद्ध पुस्तक है, आपको पता होगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जो है जरूर से जरूर बताएं कि मुहनोत नैणसी की कौन सी पुस्तक है, उस जिसे हम राजस्थान का गजेटियर के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। अब इतना तो मैंने आपको बता ही दिया है, तो आप उसका जो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप बता दें कि उसका नाम क्या है, वरना आज ही की क्लास में मैं आपको थोड़ी देर बाद वो भी बता दूंगा। तो ये राजस्थान का नाम हमने पहली बार किताबों के अंदर दोस्तों मुहनोत नैणसी के द्वारा देखा, और ये दोस्तों आया 1665 ईस्वी के अंदर। अगर आपसे पूछे कि मुहनोत नैणसी ने राजस्थान शब्द अपनी पुस्तक नैणसी ख्यात के अंदर पहली बार कब प्रस्तुत किया था दोस्तों, तो आंसर आएगा 1665 ईस्वी। अब हम बात दोस्तों वीरभान की भी कर लेते हैं दोस्तों। वीरभान ने क्या किया था दोस्तों, इन्होंने ग्रंथ लिखा था राजरूपक। ये राजरूपक बात करते हैं, ये 1731 का ग्रंथ है दोस्तों। इसमें भी राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था। लेकिन एक बात आपको विशेष ध्यान रखनी है दोस्तों, इन दोनों ही किताबों के अंदर किसी भी भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। किसी भी भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग नहीं किया गया दोस्तों। यानी पर्टिकुलर हम कह दें एक क्षेत्र विशेष को राजस्थान नहीं कहा गया। इन्होंने तो किसी राजा की राजधानी दोस्तों, किसी राजा की राजधानी कह दो, या फिर दोस्तों ऐसे कह दो आप कि राजा का निवास स्थान या राजा का निवास स्थान को जो है राजस्थान कहते हैं। ऐसा इन दोनों ने अपनी किताबों के अंदर बताया। यानी हम कह सकते हैं कि मुहनोत नैणसी और वीरभान ने राजस्थान शब्द का प्रयोग राजा की राजधानी या राजा का निवास स्थान के रूप में ही किया है, न कि किसी भूभाग के लिए। जबकि दोस्तों कर्नल जेम्स टोड तो वह व्यक्ति माना जाता है जिसने भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया है। तभी तो दोस्तों हमने कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान का जनक कहा है। तो इस तरीके से हमने ये मुहनोत नैणसी और आपके वीरभान की चर्चा की। मैंने आपसे अभी भी पूछा था कि मुहनोत नैणसी की दूसरी किताब का नाम बताइए।
तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने बता दिया है, नहीं भी बताया तो आप देख लीजिए दोस्तों, मारवाड़ रा परगनारी विगत, मारवाड़ रा परगनारी विगत, ये किताब दोस्तों इतनी इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में कई बार पूछी गई है। इसे ही दोस्तों जोधपुर का गजेटियर कहा जाता है दोस्तों। अरे इसे ही मारवाड़ का या जोधपुर का गजेटियर कहा जाता है दोस्तों। मारवाड़ रा परगनारी विगत एग्जाम में दोस्तों कई बार पूछी गई किताब है। तो हमने ये आज की क्लास हमारी जो भाग 3 है ये राजस्थान के नामकरण से दोस्तों संबंधित है। जो बाकी यानी जो 2 क्लासें हमने पढ़ी थी उन दोनों क्लासों के बाद में जो मैटर शेष रह गया था दोस्तों उसे भी हमने पढ़ने का क्या किया है, प्रयास। और हमने यहाँ पर जो पढ़ा है ये राजस्थान का नामकरण है। मैं वापस एक बार इसे रिपीट कर देता हूँ दोस्तों, देखिएगा। राजस्थान का नामकरण भाग 3 हम पढ़ रहे हैं। राजस्थान की बात करें कि राजस्थान नाम पहली बार किताबों के अंदर कहां पर आया है दोस्तों, यानी पहली बार पुस्तकों के अंदर कहां पर प्रयोग हुआ है, तो हमने पढ़ा है दोस्तों मुनोत नैन्सी के द्वारा 1665 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक नैन्सी ख्यात में पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है। मुनोत नैन्सी दोस्तों गज सिंह के दीवान थे, जसवंत सिंह के क्या थे दोस्तों, कवि, और गज सिंह और जसवंत सिंह को आपके मारवाड़ के शासक रहे दोस्तों। इसका मतलब आपसे कहे ना कि मुनोत नैन्सी ने कौन से 2 पदों पर कार्य किया दोस्तों, तो एक तो आएगा दीवार और एक आएगा कवि। क्लियर हो गया। फिर हमने बात की कि आपके मुनोत नैन्सी ने ही एक किताब लिखी है, काफी प्रसिद्ध किताब है दोस्तों, मारवाड़ रा परगनारी विगत, और इस किताब को दोस्तों क्या कहा जाता है, जोधपुर का गजेटियर कहा जाता है या मारवाड़ का गजेटियर कहा जाता है। फिर हमने बात की दोस्तों वीरबाण की। वीरबाण ने क्या किया है, राज रूपक को लिखा है। अरे 1731 में लिखा है। इसमें भी राजस्थान शब्द का दोस्तों दूसरी बार प्रयोग किया गया है, क्योंकि पहली बार तो आपके मुनोत नैन्सी ने किया था। अब दोस्तों हमने फिर बात की कि इन दोनों ही व्यक्तियों ने, यानी हम चाहे वीरबाण की बात कर ले चाहे मुनोत नैन्सी की बात कर ले दोस्तों, इन दोनों ने ही हमारे क्षेत्र के लिए यानी किसी विशेष भूभाग के लिए दोस्तों राजस्थान शब्द का प्रयोग नहीं किया है। अरे इन्होंने तो फिर किसके लिए किया है दोस्तों, अरे इन्होंने तो किसी राजा की राजधानी या राजा का निवास स्थान के रूप में ही राजस्थान शब्द का क्या किया है दोस्तों, प्रयोग किया है। तो फिर राजस्थान शब्द का प्रयोग भूभाग के लिए करने वाला व्यक्ति कौन है दोस्तों, अरे कर्नल जेम्स टोड। फिर तभी तो हमने कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का क्या कहा है दोस्तों, पितामह कहा है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करके बताएं दोस्तों कि आपको कैसी लगी। ठीक है।